ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए इस अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रहों का खेल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें कितना सुंदर प्रकार का योग आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। दीपावली के पर्व कैसे आप आपकी किस्मत जगाने के रास्ते बन रहे हैं वो आपको अच्छे समझना चाहिए। सफलतादायक ये समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और वो बुध के साथ मिलकर स्थान परिवर्तन योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और जब स्थान परिवर्तन योग बनता है, दो शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन योग बन रहा है, तो वो एक दूसरे के लिए उद्धार का योग बना देते हैं। कमिटमेंट ऐसा कर लेते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना देंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इस वक्त करीब 49 दिन के लिए आपको एक परिवर्तन का महत्वपूर्ण रुके हुए कामों को गति प्रदान करने के लिए, सफलता देने के लिए, सम्मान ठीक करने के लिए, और तो और खासतौर पर धन, हर चीज़ धन के साथ चलती है ना, धन प्राप्त करने के लिए, कोई रुके हुए प्रोजेक्ट्स में पैसा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बृहस्पति आपके लिए 49 दिन के लिए कम से कम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का रास्ता। शायद अगर नौकरी, जिनको कोई दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं तुला राशि वाले कि भाई नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिल रही थी, ये हो गया तो वो हो गया। तो आप समझो जिनकी कोई समस्या नौकरी में आ रही है, प्रमोशन रुकी पड़ी है, वो कमिटमेंट मान लीजिए कि ऐसे समय में ग्रह पूरी तरह से आपके लिए वारे न्यारे करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक और परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य महाराज आपके 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी इसी समय होने जा रहा है। और सबसे बड़ा योग तो जो सूर्य दिवाली का महापर्व इस अक्टूबर के मध्यकाल में आ रहा है, अपने साथ विभिन्न योग लेकर आ रहा है। कुछ ऐसी हल्के की कहीं से कोई समस्या चल रही हो तो उसको ठीक करने के लिए दिव्य प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। प्रायश्चित करने का रास्ता भी इसमें खुलने वाला है। कई बार क्या होता है कि जैसे माताएं हैं, अपने सब चाहती हैं कि हमारे बच्चे उन्नति को प्राप्त करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा कुछ ना कुछ दुष्कर्म हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसका जो कष्ट है हम सबको भोगना पड़ता है। कहा जाता है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उनको भी प्रायश्चित करने का रास्ता इस समय में आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। वो कौन से खास उपाय हैं जो आप इस समय में कर लें, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले 11 तारीख की। 11 तारीख तुला राशि वालों, ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लो क्या कुछ योग बनने जा रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए अच्छे प्रकार से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों को ताकत देने की स्थिति दिखा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी साथ में बना हुआ है। तो इस दिन शनिवार का अवसर है और 11 तारीख को उस दिन साथ साथ पंचमी पड़ रही है, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की पंचमी। चंद्रमा उच्च की होकर आपकी राशि में सपोर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि कम से कम दोपहर को 3:30 बजे के आसपास तक कोई नए कार्य आरंभ करने के लिए बहुत सुंदर ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए इसका पूरा लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें कि आप थोड़ा सा शनि को थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास कर लीजिए ऐसे में, क्योंकि दिवाली से पहले यदि शनि को प्रसन्न करने का रास्ता बना लें तो बहुत अच्छा होगा। कहीं शमी का पेड़ लगा हो तो उन पर जाकर थोड़े से पुष्प अर्पित कर दें और हो सके तो एक शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च। तो देखिएगा शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से वैसे तो बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़े वक्री चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी समस्या है। क्योंकि बुद्धि जो है कई बार थोड़ी उल्टी हो जाती है, सीधी जगह देखने के बजाय उल्टी तरफ देखने की समस्या बन सकती है। लेकिन शनि आपके लिए खराब कतई नहीं है इस वक्त। फिर भी ये जो उपाय बताए हैं वक्री होने की वजह से ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे में श्वान को, कुत्ते को कुछ रोटी वोटी डाल दीजिए। और इन दिनों तो खास तौर पर ध्यान रख लीजिए, आप एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि हर रोज़ भोजन करने से पहले एक ग्रास कौवे या कुत्ते के लिए नमस्य निकाल देकर ही कार्य करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी का योग बनाएगा। आपकी जो कार्यों में थोड़ी सी गति कम रुक रही है वो उसको भी ठीक करने का रास्ता बना देगा। तो ये कर लिया कीजिए। ये उपाय खास तौर पे बाई चांस हमको याद आ गया, हम बता रहे हैं आपको, कर लीजिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस्मत को जगाने का रास्ता आपको अवश्य देगा।
12 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर है, उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है, जो आपके लिए कई प्रकार से रास्ते को, आप तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपकी राशि में देखें तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा भाग्य में जाके बैठ गए, धर्म के प्रति आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। उसी कारण से हमें लगता है बाई चांस आप हमारे चैनल पर भी सुन रहे हैं, धर्म की बातें सुन रहे हैं, धर्म को इच्छा जाना, धर्म के आवरण में आना, यही आपकी भाग्य की राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। धर्म की तरफ इच्छा जागेगी, धनात् धर्म तथा सुखम, धर्म के युक्त आपके साथ रहेंगे। आपकी राशि में खासतौर पर योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है जो करीब करीब 2:30 बजे से आरंभ होगा दोपहर को और रात्रि तक रहेगा। तो जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो दोपहर से पहले पहले करने का, आरंभ करने का सुयोग बना लें, वो आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। और दोपहर के बाद जो है भद्रा का योग रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। थोड़ी व्यस्तताएँ अधिक दिखाई देती हैं, तो उस व्यस्तताओं को प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ करें। थोड़ी बुद्धि के साथ कार्य करने का व्यवस्था बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़े से बदमाश लोग आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत योग है, उस दिन सोमवार का अवसर है और साथ में सप्तमी तिथि विद्यमान है। अहोई अष्टमी का योग भी इस दिन पड़ रहा है। अहोई अष्टमी का योग भी बताएंगे, पहले उससे बात कर लें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रह ओवरऑल हमको दिखाई देते हैं कि ये चंद्रमा सोमवार के दिन जो ग्रहों का योग है तुला राशि वालों के लिए करीब करीब 85% फेवर में दिखाई दे रहा है। 85% ग्रह आपके फेवर में दिखाई देते हैं और कोशिश करें इस समय को और अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद से बाहर जाके अपने आप को दांव पे ना लगाने का प्रयास करें। इन दिनों कई चीज़ों में थोड़ी उम्मीद ज़्यादा रखी हुई है लोगों पे आपने, और उम्मीद से बाहर जाकर कई बार आपने देखा होगा पिछले करीब 20-25 दिनों से लोग आपको धोखा देके दिखाई दे रहे थे। तो उम्मीद अपने बाहुबल पर रखने का प्रयास करें, जो आपके बस में काम है यदि उस पर उम्मीद लगाए काम करोगे तो गारंटी मान लो कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर उपाय क्या किया जाए, माताओं को खासतौर पर ध्यान, माता पिता को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी संतान तरक्की करे, तो इस दिन खास उपाय क्या बना। अहोई अष्टमी है इस दिन, अहोई अष्टमी के दिन कुछ खास शास्त्र में उपाय वर्णित हैं, यदि वो कर लें तो आपके घर में भी प्रॉस्पेरिटी का रास्ता बन जाएगा। भारतीय संस्कृति में बड़े अद्भुत रूप से विभिन्न रहस्यों को बताया गया है। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की, उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या, सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ। तो कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने व्रत किया, सुबह उठकर गाय का पूजन किया, भगवती का पूजन करने के उपरांत अपनी क्षमा मांगी। तो प्रायश्चित करने का दिन है।
निराहार रहते हुए, बिना जल के ग्रहण करे हुए, बिना कुछ खाए पिए, केवल जल भी त्याग कर पूरे दिन भगवती का, जब उनको पता चला कि कर्म गलत हो गया है, उसको प्रायश्चित करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती का सुंदर कथा सुनकर उसका पलायन किया। शाम को चांद से पहले जब तारे निकले उस समय भगवती का पूजन कर कर उन्होंने, ये पूरा कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इस प्रकार का हर अष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया, तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको उस दुष्कर्म से निवृत्ति का मार्ग बनाया। तो आप समझें कि ये कमिटमेंट है, ये जो प्रायश्चित, जो हम व्रत इत्यादि पूजन इत्यादि करते हैं, ये आपके दुष्कर्म, जो हमारे पाप कर्म कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी लोगों से हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित के तौर पर है। ये अहोई अष्टमी संतान के जीवन में आ रहे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति माताएं करती आई हैं। तो इतना सुंदर व्रत है, तो आप भी चाहें तो यदि ये इसको करना चाहें तो अवश्य करें, तो बड़ी संस्कृति से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर गुलगुले बनाकर भगवती का पूजन करा जाए। सुबह शाम तक पूरा षोडशोपचार भगवती का पूजन किया जाता है और गाय का पूजन किया जाता है, और उसके बाद शाम के समय भगवती का एक प्रतिमा बनाकर उनका चौक पूजन कर कर सब बैठकर उनकी कथा का श्रवण करें और साथ साथ उनका स्मरण करें, आरती उतारें। और जब चांद निकल आए, जब तारे निकल आए, कई कई परंपराएं चांद की हैं, कई जगह परंपराएं जो हैं वो तारों की है। तो पूरे दिन का कमिटमेंट है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत कर कर भगवती को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद दें। तो कहा जाता है समस्त जीवन के कष्ट जो चल रहे हों उनसे प्रायश्चित कर कर भगवती संतान के निमित्त आगे बढ़ने के, उनके उन्नति के रास्ते, और तो और जिनके निसंतान जो हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, उनके जीवन में भी माँ भगवती कृपा से इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने से भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है, संतान सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने देखा कि कैसा आपके लिए अहोई अष्टमी का व्रत का जो योग बन रहा है, कैसे आप अपने जीवन में समस्त कष्ट, पता नहीं हमारे द्वारा कब कौन सा दुष्कर्म हो जाए, कौन सा गलत कर्म हो जाए, और अज्ञानता में भी यदि कर्म हो जाता है तो उसका प्रभाव जीवन में भोगना पड़ता है, शुभ अशुभ दोनों जिस प्रकार का हो। तो यदि श्रद्धा के साथ नित्य प्रति इन उपायों को करते रहेंगे तो पता नहीं कौन कौन से कष्टों से जब कैसे निवृत्ति का रास्ता बनता जाएगा। 14 तारीख यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में बृहस्पति बहुत जल्दी उच्च के होने जा रहे हैं, उससे पहले चंद्रमा स्वग्रही हो गए हैं, और आपके राशि के दृष्टिकोण से माने तो ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको लाभ देने का रास्ता बना रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये दे रहे हैं कि जितनी मेहनत उतना लाभ आपको प्राप्ति करने के योग बनते दिखाई देंगे बहुत सुंदर तरीके से। और ये आपके लिए थोड़ा खर्चा जरूर ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। यदि खर्चों को बैलेंस करके आप चीज़ें कर लें और अपने सीमा को पहचानते हुए कार्य करते हुए कार्य करें, जो काम बिल्कुल परिपक्व है, सोच रहे बिल्कुल उसमें रास्ता बनना है, तो उसमें तो पूरा जोर लगा दीजिए, और जितना जोर मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कमिटमेंट वाला रास्ता, लाभ वाला रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। यानी उतनी मेहनत से जितना मेहनत उतना लाभ प्राप्ति के रास्ते बनते दिखाई दे रहे। मंगलवार का अवसर है, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन अष्टमी के अवसर पर, अष्टमी उदय तिथि है और साथ में कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, भंडार रखा है। आप स्वयं भी उसमें भाग लेने के लिए आ सकते हैं और भगवान अपने नाम से भी इस सुंदर अवसर पर आप लाभ लेते हुए कार्य करें। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 15 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, और ये नौमी तिथि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कई प्रकार से अच्छी जाती दिखाई दे रही है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि बुद्धि से, थोड़ा बुद्धि में इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ट्यूबलाइट की तरह काम कर रही हैं। सब कुछ सामने होते हुए भी कई बार वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा योग बन रहा है। थोड़ा स्थिर भाव से रुकिए, देखिए, समझिए। बुध बहुत बढ़िया चल रहा है, शुक्र जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी सोच ऊंची हो रखी है, कमिटमेंट बहुत ऊंची हो रखी है। तो जितना व्यक्ति ऊपर देखता है ना, तो नीचे की चीज़ें, बहुत पास में जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। बस यही स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है। आपको अपनी नज़र को थोड़ा अपने पास वाली चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके बस में हैं, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के योग आपके बने हुए हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए करें। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें,
तो देखिएगा आपके लिए विघ्न दूर करने के रास्ते बनेंगे। हरी चीज़ का दान करना, गौशाला में पालक इत्यादि का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। ये कर लीजिए और आगे बढ़ने के रास्ते आपको सुंदर रूप से बनेंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग जो बन रहे हैं, सुन लीजिए, दशमी तिथि बन रही है उस दिन, और दशमी तिथि के दिन बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। जो आपकी राशि में चल रहे हैं बुध महाराज जो हैं वो विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं। ज्ञान के द्वारा बहुत सुंदर, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस वक्त बुध पे पड़ भी रही है, और जब उसकी दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान युक्त ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन भूख जो है ना वो ज़्यादा जागती दिखाई दे रही है। तो यानी भूख कई बार ज़्यादा होती है और महत्वाकांक्षा साथ में आ जाती है, तो कई बार गलत दाव लगा लेते हैं। तो चीज़ों को जो अपने बस में उनको ऑर्गेनाइज करके काम करने की ज़रूरत है। बस इतना सा ध्यान करके काम कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा है, जो करीब करीब सुबह 10:35 तक विद्यमान रहेगी। तो सुबह 10:35 के बाद नए कार्यों में हाथ डालना, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं उसके लिए। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि है और रमा एकादशी का सुंदर योग लेकर ग्रह उपस्थित हो रहे हैं, और इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी राशि में ही सूर्य का पदार्पण होने का योग बन रहा है। जो 17 विशेष तौर पर अक्टूबर के दिन ये सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। बुध वहीं विराजमान है, बुध आदित्य योग बनकर तैयार है। तो ये आपके लिए कई मामलों में जबरदस्त आगे बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है। दिवाली से पहले दिवाली का योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये पूरा का पूरा महीना बस थोड़ा सा शांत होकर यदि आपने काम कर लिया। सूर्य कई बार क्या होता है, राशि में आ जाते हैं, जिस राशि में आते हैं तो उस राशि वालों को थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा कर देते हैं। गुस्सा नहीं, शांत होकर शीतल भाव से बुध इत्यादि सूर्य जो बुध आदित्य योग बना हुआ है ये आपके लिए बहुत है। राजयोग भी एक बार निर्माण कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसी समय में बृहस्पति भी उच्च के होने जा रहे हैं। चीज़ें सब आपके फेवर में होती चली जा रही हैं, चिंता ना कीजिए, बस थोड़ा सा शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। सूर्य नीच के हो गए हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य को बल देने की ज़रूरत है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि आपने सूर्य को बल प्रदान कर दिया तो आप मान लीजिए सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती हैं। इस पूरे महीने आने वाले 30 दिन जो है सूर्य को नित्य प्रति जल दें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः कर लीजिए ना मंत्र जप, क्या दिक्कत है। हो सके तो थोड़ा गेहूं का दान कर दीजिए। इस दिन विशेष तौर पर दोपहर को करीब करीब 1 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त किसी मंदिर में किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान, तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर दान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रमा एकादशी है इस दिन। भगवान विष्णु का सुंदर रूप से, भगवान लक्ष्मी और विशेष तौर पर विष्णु जी का दोनों का ध्यान करते हुए उनका पूजन, शालिग्राम जी का पूजन, उनका पंचामृत से स्नान कराकर चरणामृत उनका ग्रहण करें। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है, तो देख लीजिए, आपको ये कृपा करके भगवान की कृपा से इस समय का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। चीज़ें परिवर्तन करने से के लिए बहुत दृढ़ रूप से आपके समक्ष ग्रहों का योग बना रही हैं, तो उसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख का दिन ग्रहों की गणना बहुत विचित्र दिखाई देती है। इस दिन से दीपावली महापर्व की आरंभ हो रहा है। तो तुला राशि वालों समझो कि जो शनिवार के दिन से दीपावली का महापर्व का आरंभ हो रहा है, प्रदोष का योग बन गया है इस दिन शनिवार है और साथ साथ द्वादशी तिथि उदया तिथि है। शाम के समय प्रदोष आने की वजह से दिवाली से पहले यम दीप दान करने की व्यवस्था रहती है। ग्रहजन का प्रभाव क्या है वो भी समझ लीजिए। ग्रह जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त योग बना रहे हैं, या आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष तौर पर आपके लिए दिन जो है बहुत अच्छा है। दिन का जो भाग है पूरी तरह से, शाम के समय कुछ अननेसेसरी के दिवाली से पहले बेकार के खर्चे बहुत पड़ने वाले हैं आपको, लेकिन ये दिन आपके लिए कई मामलों में बहुत सुंदर दिखाई देता है। शनि महाराज आपकी राशि में कई प्रकार से करीब करीब 70% फेवर में इस वक्त चलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं, जिनका कोई ठहर नहीं ठिकाना नहीं, क्या होता है कई बार हमारे को बहुत सारे लोग नए मिल जाते हैं और हमको उनको पहचानने में दिक्कत आती है। ये समय ऐसा चल रहा है कि शायद उनको पहचानने में आप थोड़ी सी दिक्कत कर सकें, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं
उत्सव के दिन है, वैसे ही बहुत सारे बिजी चल रहे होते हैं लोग, कहीं कोई आया और कहीं आपको सब्ज बाग दिखाए और उस पर विश्वास आपने कर लिया और वहाँ आपको नुकसान होने का योग बन सकता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसका ध्यान रख लीजिए, आपने रख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर शनि प्रदोष का योग है, और जैसा हमने कहा कि शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो आपको शनि को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। हो सके तो इस शनिवार के दिन काली उड़द का दान अवश्य करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर या भगवान शिव के मंदिर में जाकर विशेष पूजन कर लें। यदि भगवान शिव के मंदिर में जाकर शाम के समय एक जो है प्रोसेस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक कर लें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो दीपावली है आपके लिए समस्त अनिष्टों से दूर करने का मार्ग बना लेगी। इस दिन एक और काम किया जाता है जो बहुत ज़रूरी है और आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। दीपावली की जो व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, यदि शाम को जिसने वो काम कर लिया उसकी किस्मत जागने का रास्ता बन जाएगा। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि जो कर लेता है, शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक, आने वाले 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। अलाए बलाए हर प्रकार से उसकी कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। यमराज उनके घर में नहीं जाते 1 वर्ष तक, यदि ये उपाय कर लिया जाए। और इस बार खासतौर पे धनतेरस के दिन वो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से धनतेरस से 1 दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, तो त्रयोदशी शाम को आने के कारण से यमदीप दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन क्या करना है आपको? विशेष तौर पर एक 7 अन्न की ढेरी बनाकर, 7 अन्न जिसमें चावल, गेहूँ, उड़द, चना, अरहड़, मसूर और इस विशेष तौर पर ये सातों के सातों अन्न लेकर, मूंग साथ में ले लीजिए, ये सातों अन्न थोड़े थोड़े लेकर एक छोटी सी, मतलब 10-10, 20-20 ग्राम लेकर छोटी सी ढेरी बना ली और उसके ऊपर विशेष तौर पर एक आटे का चौमुआ दीपक बना लिया और चौमुआ दीपक लगाकर उनके ऊपर एक प्रज्वलित कर दीजिए। ओम यमाय नमः। थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें जो यदि थोड़ा सरसों का तेल लेकर इस विशेष तौर पर इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद ओम यमाय नमः थोड़ा सा ऊपर करके ओम यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए दीपक के ऊपर। इतना पूजन कर लेंगे तो बहुत, विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना सा ही पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा दीपक हाथ में उठाकर दक्षिण की दिशा की तरफ दिखाकर अपने पितरों को इस प्रकार से दिखा दें। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं किया जाता ये यमदीप दान, जो है घर के बाहर करने का नियम है और इसी समय करने का नियम है। शनिवार के दिन इस बार ये योग बन रहा है, शनि प्रदोष के दिन योग बन रहा है, तो ये कर लीजिए। शास्त्र गारंटी दे रहा है, स्कंद पुराण गारंटी दे रहा है कि 1 वर्ष तक यमराज जहाँ ये प्रयोग कर लिया जाता है, यमराज वहाँ पर अपना दर्शन नहीं देते हैं, अपमृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। तो यानी इस बात को, अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता बहुत जल्दी बन जाता है। यदि घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये उपाय अवश्य उस व्यक्ति के द्वारा करा दीजिए। तो सत्य माने भगवान की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 18 तारीख को एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। यमदीप दान तो करना ही चाहिए। इस दिन बृहस्पति महाराज बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, तो आपके लिए तो लॉटरी खोलने की सूचना लेकर भागते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। शाम को करीब 7:45 बजे बृहस्पति का ये परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, शाम के समय करीब 7:45 बजे। और सत्य माने ये बृहस्पति का परिवर्तन, ये 49 दिन के लिए परिवर्तन है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये मान लीजिए तुला राशि वालों, किस्मत जगाने के लिए बृहस्पति उच्च के होकर आपके दशम भाव में बैठते दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाया था, इसके ऊपर पूरी तरह उसमें जाके देख सकते हैं। और ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए रुके हुए काम को पूर्ण करेगा, गति प्रदान करेगा, बहुत तेज गति से आपके सम्मान के योगिका, घर में जो नया कुछ ना कुछ लाने के योग बनाएगा, घर के सुखों को देने के योग बनाएगा। कोई नौकरी में या सम्मान में, व्यवसाय में कुछ रुके हुए कामों को पूर्ण करने का रास्ता बहुत तेज गति से प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले ही बृहस्पति महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से लॉटरी खोलने के योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर दिए हैं। ऐसे में बृहस्पति का बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखने, जो तुला राशि संबंध वृद्ध लोग हैं उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
उनकी सेहत के संबंध में थोड़े से ग्रह के योग भारी हैं, और जिनका कोलेस्ट्रॉल भारी है, खासतौर पर जिनके वजन बढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने की योग ये दे सकता है। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 19 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का दिवस है और उस दिन त्रयोदशी, धन त्रयोदशी का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन थोड़ा सा आपके लिए खर्चों वाला दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चे अननेसेसरी के बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो चीज़ों को ध्यान रखें। चीज़ें आपकी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखने की, करते हुए कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अननेसेसरी खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, और साथ साथ बेकार की चीज़ों, अपनी जेब का बहुत ध्यान रखना, नियमों को पालन करते हुए कार्य करने की जरूरत। तुला राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखना। इन दिनों विशेष तौर पर शुक्र के साथ चंद्रमा का संबंध आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां बनकर तैयार हो गया है, वो थोड़ा सा आपको हवा में उड़ाता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपके हाथ से निकलती दिखाई देंगी, और फिर आप अननेसेसरी गुस्सा करेंगे, और गुस्सा करेंगे तो अपना ही नुकसान कराएंगे। शांति के साथ, शालीनता के साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया राशिफल। अब इस दिन का कमिटमेंट समझ लीजिए कि दिन कितना ज़बरदस्त है। इस दिन धनतेरस है। अभी हम इसके बाद पूरी तरह से राशियों को बताने के बाद धनतेरस का पूरा विधान आपको बताने वाले हैं। उस दिन खास उपाय किस प्रकार से करने हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। वो भी हमारे मेन वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। पूरी तरह से हम आपको एक बताएंगे। इस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। खास तौर पर 11 दीपक तो अवश्य जलाने चाहिए। 11 दीपक अवश्य जलाने चाहिए, और 2 दीपक विशेष तौर पर आपको घर के अपने दक्षिण दिशा की तरफ भी अवश्य रख देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यह रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन हनुमान जी का भी जन्म दिवस है। हनुमान जी का भी जन्म दिवस है, तो हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर आप सुंदरकांड का पाठ करें, सवामनी का भोग लगाएं, क्योंकि धनतेरस के रात्रि में चतुर्दशी आ जाएगी, और कहा जाता है 14 की रात्रि के समय में ही हनुमान जी का सुंदर एक योग बना था। कथाएं बड़ी विचित्र प्रकार से हैं, बड़े विचित्र शास्त्र में जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये हनुमान जी का जो प्राकट्य उत्सव है, हनुमान जी के जीवन में जो कार्तिक के महीने में कल्प भेद के अनुसार से कहा जाता है, वो रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय, तो इसलिए रात्रि के समय हनुमान जी का सुंदर जन्म माना जाता है उस समय में। और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं, समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए। कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी जो है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। तो ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पूजन विशेष तौर पर करना चाहिए दिवाली के दिन। तो अवश्य हनुमान जी की कृपा से आपकी किस्मत खोलने के लिए, क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के बिना भगवान राम के दरबार में भी एंट्री नहीं है। तो इसलिए खास तौर पे ध्यान रखें, हनुमान जी को प्रसन्न करके ही समस्त चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर इस उपाय को अवश्य कर लें। कल्याणकारी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हैं। खास तौर पर इस बात का ध्यान रख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें और ग्रहों के दृष्टिकोण से भी समझ लें। सोमवार का अवसर है। उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है। वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन, और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम, कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है,
क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे ही नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ, उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए। लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पंचांगों में एक बात नहीं देखी कि उन्होंने जो सूर्यास्त का टाइम ले रखा है, वो काशी विश्वनाथ जो पंचांग, बहुत सारे पंचांग वहाँ निकलते हैं, उन्होंने दे रखा है कि शाम को सूर्यास्त जो है उनके पंचांग के अनुसार से हो रहा है 5:40 पर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल गणनाओं के अनुसार से देखें, और आप अपने गूगल मैप पे भी जाके देख लेंगे ना, मोबाइल के थ्रू भी देख लेंगे, तब भी आपको काशी के अंदर जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:20 पे दिखाई देगा। 5:20 और 5:26 के आसपास ऐसा योग बन रहा है। कई जगह गणना है 5 जिस प्रकार से लग रहा है, लेकिन उन्होंने करीब 16-17 मिनट का फर्क डाल दिया। इससे क्या हुआ है, सूर्य स्पष्ट में फर्क आ गया, तिथि की आयु की गणना में फर्क आ गया। हमने जब उन गणनाओं को अच्छे से कैलकुलेट करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, तो ऐसा हमारी गणनाओं के अनुसार से ऐसा आता है कि तिथि की जो आयु है वो करीब चल रही है 5:56 तक। तो यानी पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में जो आयु, तिथि की आयु है वो उतनी ही रहने वाली है। तिथि की आयु नहीं घटती, तिथि की आयु तो अलग तरह से, सूर्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है तो वो स्थान के अनुसार से परिवर्तन होती चली जाती है। तो यानी पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक तो कम से कम ये देखा जाए तो 21 तारीख को प्रदोष काल में हमको पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है। तो बड़ी श्रद्धा से आप 21 तारीख को दीपावली मनाएं। 20 तारीख का दिन छोटी दिवाली का ही है। तो 20 तारीख को क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर उस दिन नरक चौदस है, भगवान शंकर कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए शाम के समय जो एक दीपक भी जला देता है ना, वो जीवन पर्यंत, क्या कहा जाता है, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता। जी हाँ, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का इतना महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमको स्नान कर कर एक अपामार्ग का पेड़ ले लेना चाहिए और तेल से अपने शरीर का मर्दन करना चाहिए। और कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़, चिरचिटे का पेड़ को लेकर अपने सिर पर से वार कर इस भाव को रखना चाहिए कि हे चिरचिटे, ये जो हमारे जीवन, ये पूरे वर्ष के जो भी अनिष्ट हैं, नज़र है, जो भी प्रकार की आपत्तियाँ, वो तू हर ले और हमको एक नव जीवन, आज से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है उसके अनुसार से हमको प्रदान कर। इस प्रकार से करने के बाद घर के बाहर जाकर 2 दीपक सूर्योदय से पहले प्रज्वलित कर देने चाहिए। किनके लिए करने चाहिए, यम के पुत्रों के निमित्त। ये 2 दीपक सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जला देना चाहिए और भगवान कृष्ण का उस दिन सुंदर रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये कर्म जो कर लेते हैं, शास्त्र में कहा जाता है, उनके जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और आप आगे के नव वर्ष को सुंदर रूप से, क्योंकि दिवाली के दिन से नव वर्ष माना जाता है, दिवाली के दिन से जो है वो अगले दिन से नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो हम उससे पहले ही समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए इस प्रकार से जो तिलांजलि दे देते हैं अपने समस्त कष्टों को, तो ये इस प्रकार से बड़े सुंदर तौर पे है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव आपने समझा, पूजन का महत्व आपने समझा। तो दीपावली तो हमने बता ही दिया आपको 22 तारीख के, लेकिन 21 तारीख की बन रही है, तो बहुत सारे लोग इस दिन भी मनाएंगे दिवाली। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे हमने व्यक्त किया तो उस प्रकार से करें। लेकिन दीपावली अगर 20 को भी मना रहे हैं तो आप उसका विधान जरूर पूर्ण करें। बड़ी श्रद्धा से भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं
और पूजन के बाद क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले कहा जाता है कि पूजन के अंदर भगवान को कमल की भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद श्री सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाए पूरे विधि विधान के अनुसार से, और साथ साथ उनको अंत में, पूजा के अंत में कमल पुष्पों की शैया प्रदान की जाती है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से महालक्ष्मी पूजन का विधान आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, उसको आप समझिएगा और उसके अनुसार से करिएगा। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए दिवाली बहुत सुंदर साबित होगी। ये कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत महीना है। इस कार्तिक के महीने में ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं ग्रहों के, उत्सवों के, कि जो आपके जीवन में वारे न्यारे कर सकते हैं, चुटकियों में जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, वो केवल त्योहार नहीं है, ये वो निधि के रास्ते हैं, ये वो किस्मत को जगाने के रास्ते हैं। यदि इन सब उपायों को जो हम बताते हैं उनको आप विधि के अनुसार से कर लो तो देखिएगा आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बन सकता है। देखिए, इस कार्तिक के महीने में यदि सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो अद्भुत रूप से है। इस जो अक्टूबर के महीने का मध्यकाल जो है वो ग्रहों के परिवर्तन की सूचना अद्भुत रूप से लेकर आया। सबसे पहला ग्रहों का मुहूर्त देखें, स्थान परिवर्तन योग। यदि आप देखें, शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में इन दिनों चल रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का योग बना रहे हैं जो अपने राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने। यदि बृहस्पति जो हैं वो जिस प्रकार का योग बना के परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सोचें कि वो उच्च के होने जा रहे हैं। करकटे, बृहस्पति करकटे, यदा कहा गया तो जब कर्क में आ जाएंगे तो जबरदस्त दिवाली के समय में अद्भुत रूप से बृहस्पति परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण किस्मत जगाने के रास्ते आपके बनाने के तैयार होकर आए हैं। और ऐसे में और बहुत बड़े बड़े जो ग्रहों के योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये मुहूर्त। दिवाली में तो बहुत कन्फ्यूजन भी इस बार, उन सब का निवारण भी हम आपको देने वाले हैं। आप समझ लें कि दिवाली का अद्भुत रूप से जो योग बन रहा है वो कैसे आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वास्तविक तौर पर शास्त्र में उसका निदान भी दिया गया है, वो हमने आपको बताया। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जान लीजिए क्या क्या ग्रहों का योग है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जानने की है वो है दिवाली की। दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिवाली जो है वो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, 5 दिवस का। यम दीपदान से आरंभ होती है दिवाली और यम दीपदान से ही दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दी जाता है। मृत्यु के देवता से ये त्यौहार आरंभ होता है और यम द्वितीया जो होती है उसमें यम के नाम से दीप की दान जो रात्रि के वक्त किया जाता है, तभी तक ये उत्सव चलता है। ये अद्भुत रूप से है। आज केवल दिवाली के दिन लोग मिठाई बांटकर या पटाखे चलाकर या लक्ष्मी गणेश की पूजन करके ही कार्य पूर्ण कर लें, दिवाली को मान लें। दिवाली का विधान, दिवाली आपकी किस्मत जगाने की आई है और उस किस्मत जगाने का रास्ता हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस बात को समझ लें कि ये जो विशेष तौर पर मुहूर्त बन रहा है, 18 तारीख से दीपावली का महा उत्सव शाम के समय से आरंभ होगा, जिस दिन यम दीप दान किया जाएगा। यम दीप दान, उस दिन से व्यवस्था आरंभ होगी। क्या करना है उस दिन? उस दिन सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि एक घर के दक्षिण दिशा की तरफ आरोग्यता प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है जो किया जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम के समय ही ये उपाय किया जाएगा। वो किया जाएगा विशेष तौर पर 16 जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ये उपाय जो कर लेगा, छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय, उसको 1 वर्ष तक उसके मान सम्मान अकाल मृत्यु की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। क्या कहा जाता है कि यम दीपदान, उस दिन जब प्रदोष का समय हो, शाम के समय त्रयोदशी योग बन गया और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शनिवार के दिन ये अद्भुत प्रयोग बन रहा है। जिनका शनि परेशान कर रहा है उनको उस दिन नोट कर ले ये उपाय खास तौर पे करने के लिए।
एक ढेरी, अन्न की ढेरी बना लें, 5-6 अन्न, 7 अन्न उसमें एकत्र कर लें और एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक चौमुहा दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उसको प्रज्वलित कर लें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम यमाय नमः कर कर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दें और थोड़ा सा दीप हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को दिखाएं। इस प्रकार से हाथ में लेकर, जो अंगारे को हाथ में लेकर ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने पितरों का ध्यान कर कर उनको ये समर्पित किया जाता है कि हम यहाँ प्रसन्नता से हैं, आनंद से हैं और आपके लिए जो तर्पण इत्यादि हम कर रहे हैं वो आपको स्वीकार हो। और यही भाव रखते हुए कि उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये दीपक यम के नाम पर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोने की तरफ आप लगा दीजिए। घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाइए, बालकनी होगी वहाँ लगा दीजिए, नहीं तो अपने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे जाकर कहीं एक कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ जब जहाँ हो रहा हो वहाँ जाकर भी आप इसको रख सकते हैं। कई लोग घर के अंदर ही यमदीप दान करने का प्रयास करते हैं, घर के अंदर यमदीप दान नहीं, घर के बाहर की व्यवस्था है। इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए खास तौर पर। उसके बाद अगले दिन से विशेष तौर पर आरंभ होता है धन्वंतरी जयंती के साथ, धन त्रयोदशी के साथ में ये उपाय जो शुरू होता है। दीपावली का महाउत्सव नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको जो कर लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। दीपावली का उत्सव 19 तारीख से जो आरंभ हुआ, सुंदर योग बना रहा है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लाभ देने वाला है। इसी दिन विशेष तौर पर इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, जो 19 तारीख के रविवार के दिन, उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो घोर रात्रि के समय माना जाता है। चतुर्दशी रात्रि में जिस दिन विद्यमान हो, तो 19 तारीख की रात, सोमवार का, शनिवार, रविवार का दिवस है और उस दिन रात्रि में हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है, तो उस दिन हनुमान जी का सुंदर आराधना करें। और साथ साथ धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना अद्भुत रूप से करने का प्रयास कीजिए। श्री यंत्र अपने घर में स्थापित जो करते हैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वैदो माव ताम माव जात वैदो, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनको प्रतिष्ठित करके अपने घर में श्री यंत्र के साथ साथ उस दिन भगवती महालक्ष्मी का श्रद्धा के साथ पूजन करें। हनुमान जी का जन्म दिवस भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन ही पड़ रहा है। धन्वंतरी, आरोग्यता के देवता, जो अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए और पूरा का पूरा सागर मंथन उन्हीं के लिए किया गया था, वो विशेष तौर पर उसको लेके उपस्थित हुए। इस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुष प्रदान करने वाले देवता का उसी दिन पूजन किया था। ओम धन्वंतरे नमः, उनका यज्ञ कीजिए। और विशेष तौर पर औषधियों का दान भी शास्त्र, कोई बहुत बीमार चल रहा हो व्यक्ति, उस दिन औषधियों का दान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, धन्वंतरी जयंती जो जिसको धनतेरस कहा जाता है, ये महालक्ष्मी की आराधना का अवसर है। महालक्ष्मी किस में वास करती हैं? या तो स्वर्ण में वास करती हैं, चांदी में वास करती हैं, धातु में वास करती हैं। और उस दिन सुंदर रूप से अपने घर में क्या करना चाहिए हमको? एक बड़ी विचित्र सी परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दी, घर में निधि लाने के लिए व्यवस्था रहती भारतीय संस्कृति में। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोग बर्तन लेके आने लगे उसके लिए। पुराने ज़माने में बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, तो उस तरह से लोग लेके आते थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से, और वो उसकी वजह से क्या होता था, लक्ष्मी जी घर में पदार्पण करने का। आज की तारीख में जो बर्तन होते हैं वो तो हैं लोहे के। आप लोहे के बर्तन घर में लाने के, धनतेरस का चम्मच प्लेट ये लाने की परंपरा हो गई, तो बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है, धन लाने की, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए है। तो स्वर्ण इत्यादि चीज़ें, लोहा तो कम से कम ना लाओ, इस बात का ध्यान रखने का व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का धनतेरस का पूजन सुंदर रूप से आप करें। भगवती महालक्ष्मी का हमारे यहाँ पूरा उसका एक विशेष तौर पर श्रीयंत्र हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सिद्ध करके श्रीयंत्र तैयार किए हैं और पूरी तरह से महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ कर कर, श्री सूक्त का पाठ कर कर, हमारे विशेष तौर पर आश्रम पे जो विद्वान पंडितगण हैं, सुंदर रूप से नवरात्र के दिनों में सहस चंडी का सुंदर आयोजन हुआ और उसमें से भगवती की महालक्ष्मी के नित्य प्रति मंत्र चलते हुए लगातार उनका स्तवन चल रहा है। और समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज आपके लिए इन यंत्रों को सिद्ध कर कर आपके लिए तैयार कर रहा है। आप इसको आश्रम से मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें। महालक्ष्मी का जो यंत्र है अद्भुत चमत्कारों को उपस्थित करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को स्थापित कर कर उस दिन से शंख के साथ भगवती का पूजन आरंभ करें। देखिए परिवर्तन का अद्भुत
योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के रास्ते, अपनी किस्मत के रास्ते बनने के शुरू हो जाएंगे। शाम के समय अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करेंगे। 13 दीपक अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवश्य जलाएं उस दिन, और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य उस दिन समस्त आरोग्यता प्राप्त करने के लिए दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन। हनुमान जी को चूरमे का भोग सबसे अधिक पसंद है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह और से पूरे समय तक चलेगा। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में जो रहेगा, उसमें भाग लें, भगवत का यज्ञ करें, भगवान का प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बनेगा। और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर सुंदर रूप से ये व्यवस्था सुंदर रूप से रहेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाकर आश्रम पे पदार्पण कर सकते हैं। रविवार को सुबह भी कार्यक्रम रहेगा, शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद अगले दिन सोमवार का जो त्यौहार है वो बहुत अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सोमवार की इस बार दीपावली का कुछ कन्फ्यूजन है और लोगों ने कई बार उसको स्थिति कही है, कोई कह रहा है 20 को मनाएं, कोई कह रहा है 21 को मनाएं, कब मनाएं। तो सोच लें कि इस बार दिवाली बड़ा अद्भुत योग लेकर आई है। इस बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें रास्ते बताए हैं, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको समझा देते हैं कि प्रदोष व्यापिनी जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन महालक्ष्मी पूजन के रूप में किया जाता है। इस बार बड़े विचित्र योग ये बना है कि दोनों दिन यानी 20 और 21 तारीख को दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या भारत में हमको मिल रही है। सूर्यास्त के बाद पूरे भारत के अंदर क्षेत्रों में यदि देखें, जो तिथि की आयु है, यदि आप पूरा असम से लेकर नीचे तक इधर गुजरात तक देखेंगे तो हर क्षेत्र में यानी 20 और 21 दोनों को प्रदोष व्यापिनी यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद अमावस्या 19 तारीख को तो 20 तारीख को तो शुरू ही हो रही है वो शाम के समय पर, जो करीब करीब 4 बजे के आसपास चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अमावस्या आ जाएगी। और 21 तारीख को वो अमावस्या करीब करीब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयु जो तिथि बन रही है वो बन रही है 5:54 तक। 5:54 तक ये जो तिथि की आयु चल रही है, तो प्रदोष काल में वो मिल रही है आपको प्रदोष जो अमावस्या तिथि है। तो इसमें शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापिनी जब हो, दोनों दिन हो, तो दोनों दिन ले सकते हैं, पूर्व भी ले सकते हैं, परा भी ले सकते हैं। कई शास्त्रों का मत है परा लेनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों का मत यह है कि पूर्व परा दोनों ग्राह्य है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों दिन ग्राह्य हैं। तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। सुंदर रूप से इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो अब विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमको? इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन नरक, क्योंकि 14 के दिन, ये जो 20 तारीख के दिन माने 14 के दिन पड़ रही है, 14 के दिन कहा जाता है कि जो एक दीप दान कर देता है, जो एक दीप दान कर देता है, वो विशेष तौर पे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार से नरक का द्वार नहीं देखता। तो इस दिन नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो जो शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए और दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। और सुबह के सुबह एक दिव्य प्रयोग है जो आप नोट कर लीजिए कैसे करना चाहिए। अपामार्ग का पेड़ मिल जाएगा आपको, अपामार्ग का पेड़ लेकर वो विशेष तौर पर उसको ला के रख लीजिए, उखाड़ के रख लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे, उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले ये करना है आपको कि अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मर्दन, सोमवार के दिन 20 तारीख को सुबह सुबह संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर, और क्या उसके बाद यम के नाम पर 14 आहुतियाँ दी जाती है यम के तर्पण के रूप में, जिनको खासतौर पर यम तर्पण कहा जाता है। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत अपने सिर से उस चिरचिटी के पेड़ को लेकर इस प्रकार से वारा जाता है और कहा जाता है कि हे चिरचिटी के पेड़, हमारे जीवन, हमारे पूरे साल में जो नज़र, अला बला जो भी हमारे को लगी हुई है वो सब हट जाए हमारे जीवन से, दूर हो जाए हमारे जीवन से। और उसके बाद उसको वहीं डालने के बाद अपने घर के द्वार पर जाकर, दोनों द्वारों पर, घर के द्वार के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 दीपक यम के पुत्रों के नाम पर जला दिए जाते हैं। ये अवश्य सुबह सुबह प्रयोग कर लेना चाहिए।
ये अब जो प्रयोग कर लेता है भगवान की कृपा से उसके जीवन में नव यौवन का क्योंकि दिवाली एक तरह से नए उत्सव का आरंभ होती है, तो इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कर लेते हैं सुबह सुबह, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बन जाता है। और साथ साथ दीपावली का सुंदर पर्व तो पड़ ही रहा है, तो दीपावली के दिन शाम को इस बार जो संयुक्त रूप से पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 दिन दिवाली का योग आपको भाग्य से मिल रहा है, दोनों दिन, क्योंकि हमने कहा आपको शास्त्र का सूत्र बताया कि प्रदोष व्यापनी 2 दिन योग बन रहे हैं, तो दोनों दिन दिवाली का योग है। एक साल में 2 दिवाली का योग आपकी भारत ज्योतिष के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो आनंद से दिवाली दोनों दिन मनाएं और 20 और 21 तारीख को श्रद्धा के साथ दोनों दिन पूजन कीजिएगा। दोनों दिन पूजन करने का योग बनना, ये नहीं कि एक दिन करके, बहुत सारे लोग कहते हैं अकाउंट क्लोज, हर काम खत्म करें, नहीं भाई, दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी गणेश का शाम को प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा से पूरा विधान हम आपको उपस्थित करके बताया ही आपको हमने किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन आप श्रद्धा के साथ कीजिए। और दीपावली का सुंदर पूजन अभी हम पूरे अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी जो दीपावली का पूजन किस प्रकार से विधि विधान से करना है उसका भी हम आपको पूरा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन, श्रीयंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है श्रीयंत्र को स्थापित कर कर पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रख लें, ये दीपावली जो है हमारे समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हो रही है। और इस बार दीपावली बड़ी महत्वपूर्ण है, 12 वर्ष बाद ये दीपावली का योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति उच्च को होकर आपके राशि में सामने उपस्थित हो गए हैं। और वर्षों बाद बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र भी एक तरह से स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से उपस्थित हुए हैं। उसकी सारी विवेचना आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं, प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। हम हैं आपके साथ और आप विवेकानंद योग आश्रम में जो समय समय पर उत्सव चल रहे हैं उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।